इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। इसका यूज़ क्या होता है उस बात को इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। अब इसके लिए मुझे एक ही सेंटेंस काफ़ी होगा आपको ये समझाने के लिए कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए एक सिचुएशन को समझिए पहले। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं कि ये काम करने के बाद मैंने दूसरा काम करना शुरू किया। तो उस समय हम लोग हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। जिसका मतलब ये निकलता है मैंने अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद मैं कहाँ चला गया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला गया। यानी कि मैंने पहले अपना होमवर्क ख़त्म किया, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। यानी कि इस काम को पहले मैंने ख़त्म किया, यानी कि हम लोग कह रहे हैं हैविंग कंप्लीटेड। किसको ख़त्म किया? होमवर्क को ख़त्म किया। और कहाँ गया? खेलने गया। किन के साथ? फ्रेंड्स के साथ। तो कंप्लीट किया होमवर्क, उसके बाद गया। तो इस तरह की सिचुएशन में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसको नॉर्मल सेंटेंसेस में आपने बहुत बार यूज़ किया हुआ है और सुना हुआ है। और वो कैसे सुना हुआ है, वो आपने आफ्टर के साथ जो भी वर्ब लगा रहे हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगाकर उसको सुना हुआ है। यानी कि आपने सुना हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग। यानी कि अगर मैं हैविंग कंप्लीटेड की जगह पर आफ्टर कंप्लीटिंग लगा दूं तो ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। जैसा कि एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूं, हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। यानी कि मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट पहले लिया, उसके बाद मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अब मैं एक सेंटेंस आपके लिए छोड़ता हूं, अपना लंच लेने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करना यानी कि गपशप करना मैंने शुरू किया। अब इस सेंटेंस को आप एक बार कन्वर्ट कीजिए और बताइए कि हैविंग का किस तरह से यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश के होते हैं जिसको समझने के बाद आप बहुत अच्छे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा लेकर आता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता।